तो मेरा एक दोस्त है, उसकी अपनी एक शॉप है। हमेशा जब देखो वो परेशान रहता है और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अलग अलग तरीके के ऐसे पोस्ट डालता रहता है कि भैया हम दुकानदारों को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करने की वजह से उनका बिजनेस डाउन हो रहा है। तो मुझे लगा मुझे इसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर मुझे उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है तो उन सभी दुकानदारों की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहिए जो इस तरीके के सोचते हैं या इस तरीके की उनकी प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी एक लोकल दुकानदार हो और आप इस वजह से परेशान हो कि आपका कस्टमर ऑनलाइन जाके शॉपिंग कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करोगे और आपका कस्टमर कैसे वापस आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। जो व्यूअर हमारा उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देगा, उसके पर प्रॉपर ऐसा चांस होगा वो कि इस तरीके का एप्पल का लैपटॉप हमसे जीत सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद हम लकी ड्रॉ निकालेंगे और विनर को फाइनलाइज करेंगे। जो आंसर होगा वो इसी वीडियो के बीच में से होगा। तो कस्टमर ऑनलाइन परचेजिंग क्यों करता है? कस्टमर ऑनलाइन परचेजिंग करता है जिससे उसको फैसिलिटीज मिले। दुनिया में बिजनेस का मतलब होता है फैसिलिटीज। आप जिसको जितनी ज्यादा फैसिलिटीज दोगे वो आपको उतना ज्यादा बिजनेस देगा, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये समझना है कि आपका ऑनलाइन कस्टमर ऑनलाइन जाके परचेजिंग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कन्वीनियंस, वो घर में बैठ के किसी भी चीज को परचेज कर सकता है। दूसरा कम्पिटिटिव प्राइस, वो अलग अलग रिटेलर पे जाके एक प्राइस को कंपेयर कर सकता है। उसके बाद वो पढ़ता है कस्टमर रिव्यूज, जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को पहले से खरीदा है उनके रिव्यूज क्या हैं, जिन्होंने उसको इस्तेमाल किया है वो उसके बारे में प्रॉपर कुछ पिक्चर्स डालते हैं, कुछ उसके रिव्यूज डालते हैं कि जो उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया था उसकी क्वालिटीज 2 या 3 महीने के बाद में किस तरीके की है। इसके बाद आती है फ्लेक्सिबल पेमेंट, वो अलग अलग कार्ड से जाके ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, ईएमआई में कन्वर्ट करा सकता है। इसके अलावा जो भी ऑफर्स बैंक के थ्रू से आ जाते हैं वो उसका यूज कर सकता है। उसके बाद आ जाता है इजी रिटर्न। इजी रिटर्न, जब भी कोई कस्टमर अपना माल मंगाता है, कोई भी प्रोडक्ट मंगाता है, प्रोडक्ट मंगाने के बाद में वो उसको इस्तेमाल करता है, अगर उसे लगता है कि उसका साइज छोटा है या उससे रिलेवेंट नहीं है या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है या प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी खराब है, तो वो प्रोडक्ट को वापस कर सकता है। उसके बाद ऑनलाइन साइट्स अलग अलग तरीके के ऑफर चलाती रहती हैं, चाहे वो दिवाली ऑफर्स हो, चाहे वो दशहरा ऑफर हो, चाहे न्यू ईयर ऑफर्स हो। तो इस तरीके के अलग अलग ऑफर्स आते रहते हैं जिसमें उन्हें एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आपको जो कस्टमर ऑनलाइन चला गया उसको वापस कैसे लाओगे। तो एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी ऑनलाइन साइट पर जब भी परचेजिंग करने कोई भी कस्टमर जाता है तो ऑनलाइन साइट एक कमीशन लेती है। वो कमीशन कुछ भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। वो 5% भी हो सकता है, वो 7% भी हो सकता है, वो 12% भी होता है, 14% भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जो कमीशन जो ऑनलाइन साइट लेती हैं वो अप्रोक्स 40% तक हो सकता है। इसका मतलब जो भी रिटेलर वहां पर जाके सेल कर रहा है वो वहां पर कमीशन ऐड करके अपना प्राइस डाल रहा है। इस पॉइंट को अपने साथ नोट करके रखिएगा, इसका आगे बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे मैं काम करता हूँ, अपने आप को एक रिटेलर बना लेता हूँ और अब मेरी एक दुकान है। मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ ऐसी टेक्निक यूज करने वाला हूँ जिससे जो मेरा ऑनलाइन कस्टमर वापस आएगा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर मेरी शॉप है, मैं अपने शॉप्स की ना बहुत अच्छी सी पिक्चर क्लिक करवा के गूगल रिव्यूज में डलवाऊंगा। गूगल रिव्यू में जाके कोई भी मेरे बारे में बहुत सारे रिव्यूज डाल सकता है कि यहाँ पर शॉपिंग करी थी तो मेरे को किस तरीके का एक्सपीरियंस शुरू हुआ। चलिए, आपने ये तो सुन लिया कि ऑनलाइन पे परचेजिंग करने के बाद में कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट होता है। इसके बाद आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कस्टमर ऑनलाइन परचेजिंग करने वाले में उसका घाटा क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होता कि कस्टमर को वहां पे घाटा क्या हो रहा है तब तक आपको अपना बेनिफिट नजर नहीं आएगा। तो सबसे पहले कस्टमर प्रोडक्ट को फील नहीं कर सकता, कस्टमर आमने सामने आपके बैठ के बात नहीं कर सकता, कस्टमर ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट को नहीं ले सकता। और आप ही के पास यही एक ऐसा मौका है जो आप ऑनलाइन से आगे निकल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जितना भी प्रोडक्ट है एक इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर आप अपना पेज क्रिएट करवाओ। उसके बाद अपने प्रोडक्ट की आप प्रॉपर एक फोटो शूट कराओ। एक छोटा सा पॉइंट बनाइए, इतना सा बड़ा बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर अपने प्रोडक्ट को रखो और उसकी बढ़िया से पिक्चर क्लिक करो और अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालो। इससे क्या होगा, जो आपकी लोकल पब्लिक है वो तो प्रोडक्ट खरीदेगी, उसके अलावा आसपास जितने भी लोग हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, हो सकता है आप इतना कम्पिटिटिव प्राइस दे रहे हो जो ऑनलाइन साइट्स पे भी कभी ना मिलता हो, वो कस्टमर भी आपको कांटेक्ट करेगा और आपसे माल खरीदेगा। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी दुकान को खोल के बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट की कॉन्टिन्यूसली फोटो को खींच के इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर रखी है। जिसको माल परचेज करना होता है वहां पर उनका व्हाट्सएप नंबर पे जाके वहां पर ऑर्डर प्लेस करते हैं और वहां से माल को मंगवा लेते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, आप सारे कस्टमरों का एक डाटा कलेक्ट कर सकते हो, उनका एक ग्रुप बना सकते हो। सपोज आपके पास में 1000 कस्टमर है, आपके पास कुछ नई चीज आई, आपने उसकी एक पिक्चर क्लिक करी और आपके जितने भी आपके पास डाटा है, जो आप कस्टमर आपके पास पहले से आके जा चुका है, उनके ऊपर आप उन पिक्चर्स को विद ऑफर भेज सकते हो, जिससे आपको 10% आपने कन्वर्जन भी करा तब भी आपका 100 कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उसको वही माल ऑनलाइन जाके परचेज करना है तो उसको वहां जाके ऑनलाइन जाके परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो चौथा बेनिफिट है एज ए रिटेलर, वो है आपका ऑन द स्पॉट डिलीवरी। आपके पास दुकान में बहुत सारे नौकर होते हैं,
एटलीस्ट इंडिया में तो हर दुकान के ऊपर कम से कम 4-4 नौकर होते हैं। एक नौकर को आप इसी काम पे लगे रख दीजिए कि आसपास जितनी भी डिलीवरीज हैं आपके लोकल एरिया में वो डिलीवरी दे के आए। अगर सपोज उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो हैंड टू हैंड रिटर्न लेके आए। हैंड टू हैंड रिटर्न नहीं लेके आ रहा है तो आप उसको कुछ दिन का टाइम दीजिए। ये आपको डिसाइड करना है वो 2 दिन हो या 4 दिन हो, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने दिन के अंदर प्रोडक्ट रिटर्न लेना है। कस्टमर को ये बेनिफिट होगा कि हैंड टू हैंड फील एंड चेक ले लेगा उस प्रोडक्ट का। इससे कस्टमर का ट्रस्ट और रिलायबिलिटी बढ़ेगी और वो आपको प्रोडक्ट मंगाने में डरेगा नहीं कि सपोज इन फ्यूचर अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या वो वापस कर सकता है कि नहीं कर सकता। Amazon आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग वेबसाइट है, इसी वजह से कि उनको पता है कि अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम निकली तो हमारा जो रिटेलर को हम अपने वापस कर सकते हैं। इसी वजह से लोग Amazon पे सबसे ज्यादा सेल करते हैं इंस्टेड ऑफ दूसरी वेबसाइट, चाहे वो स्नैपडील हो या चाहे दूसरी कोई साइट हो। अब जो सप्लायर Amazon पे जाके सेल कर रहे हैं वो Amazon को बहुत अच्छा खासा कमीशन दे रहे हैं। कोई 10% दे रहा है, कोई 15% दे रहा है, 20% दे रहा है या कोई 25% दे रहा है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? जो 20-25% जो Amazon के सेलर Amazon को दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, वो कमीशन आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। अगर कस्टमर को प्राइस में डिस्काउंट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ऑफर मिलेगा, डेफिनेटली वो ऑनलाइन नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा और प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो आपको ऑल द टाइम जितना अच्छा डिस्काउंट अपने कस्टमर्स को दे सकते हो वो अपने कस्टमर्स को दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबल पेमेंट। आपका कस्टमर कभी भी आपके पास आता है, आज की डेट में हर कस्टमर की डिमांड रहती है कि उसको पेमेंट EMI के ऑप्शन में मिल जाए। सपोज वो वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, सपोज वो फ्रिज खरीद रहा है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहा है जिसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसको EMI में कन्वर्ट करवाना चाहता है। तो आपके पास हमेशा कार्ड मशीन होनी चाहिए, स्वैप मशीन होनी चाहिए, जिससे वो आपके आउटलेट पे आके कार्ड स्वैप कर सके अपने और उसको EMI पे कन्वर्ट करवा सके। और अगर आप नए रिटेलर हो या दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हो, आप ऑनलाइन से डर रहे हो कि जो मैं माल बेचूंगा वो ऑनलाइन पे सेल होगा, डिस्काउंट होगा, इस तरीके के ऑफर्स होंगे, अब उस तरीके के प्रोडक्ट्स को चूज कीजिए तो ऑनलाइन पे सीखना मुश्किल हो। तो दोस्तों आगे हम आज के क्वेश्चन पर। तो आज का क्वेश्चन है कि आप अपने कस्टमर को फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए किस किस तरीके के ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हो। तो देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर देता है और बनता है विनर। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप लोकल रिटेलर हो और आपको डर है कि आपका कस्टमर ऑनलाइन जा रहा है और वापस कैसे आएगा, आप इन तरीकों को अपना के अपने कस्टमर को वापस लेके आ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।